जब तक वो कहते हैं ना, नमाज तुम्हें गुमराही से बचाएगी, नमाज तुम्हें सीधी राह पे लेकर आएगी, गुनाहों से बचाएगी। अब ये कल के बच्चे बैठ के कह रहे हैं कि जी नमाज हर मसले का हल नहीं है। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि नमाज ही हर मसले का हल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात होगी आयना आसिफ की, जो कि बहुत पॉपुलर हो गई हैं। बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की और अब उनका एक ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है परवरिश, और उसकी धूम मची हुई है। एक मुख्तलिफ सा टॉपिक है, टीनेजर्स जो हैं, जेन-ज़ी, उस पे ये ड्रामा बनाया गया है। क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो खैर उस ड्रामे के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उस ड्रामे की प्रमोशन चल रही है और आयना आसिफ के साथ जो है एक टिकटॉकर जो कि बहुत मज़े के हैं, क्योंकि बेशतर बार उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही होती है और वो बहुत मज़ाहिया अंदाज में बड़ा बड़ा सीरियसली वो जो कहते हैं ना डार्क कॉमेडी और इस तरह की वो कर रहे होते हैं। तो बहुत सी बार मुझे उस बच्चे की कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये जो जेन-ज़ी है ना, सब की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं इनके साथ। ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं। इनको नहीं पता कि दुनिया जो है वो कैसे चलती है और मामलात क्या होते हैं। ये इंटरनेट से चीज़ें देखकर, हॉलीवुड से चीज़ें पिक करके और सोशल मीडिया और नेवर एंडिंग स्क्रॉलिंग करके चीज़ें जो है सीखते हैं और फिर वो जो दिल में आता है कहते हैं। आयना आसिफ और उनके जो साथी अदाकार हैं वो रिसेंटली गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में अपीयर हुए बिकॉज दे आर प्रमोटिंग देयर ड्रामा, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिस पे अवाम जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब आयना आसिफ जो हैं, जब शो में अपीयर हुई गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, तो वहाँ पे उनसे सवालात किए गए। तो उस पर आयना आसिफ ने ये कहा कि जी नमाज के बारे में उन्होंने बात की कि नमाज हर मसले का हल नहीं है, और कहते हैं जी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। बात हो रही थी कि जी अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, यू गो टू द साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, तो वो आपको कहते हैं जी नमाज पढ़ें। तो हर मसला जो है वो हर चीज़ का हल नमाज थोड़ी होता है कि नमाज पढ़ें नमाज पढ़ें। अब उस बच्ची के आप एक्सप्रेशंस देखें ज़रा, कि बात करने का तरीका, ओवर स्मार्टनेस, और साथ जो वो दूसरा बच्चा है वो वैसे तो बड़ा इंटेलिजेंट लगता है, उसका सारा दिमाग मुझे लगता है कि कॉमेडी में और इस किस्म की फजूलियात में ही लगता है। और यहाँ पे जहाँ दीन की बात आई तो बड़े मज़े से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसने भी इस बात को सेकंड किया और कहा कि बिल्कुल ऑफ कोर्स नमाज पढ़नी चाहिए और उससे आपको सुकून मिलता है, बट नमाज इज़ नॉट द सोल्यूशन। लेकिन अल्लाह कहता है कि मुझसे मदद मांगो, सब्र मांगो, नमाज पढ़ो, मदद मांगो। नमाज ही सलूशन है हर चीज़ का। बचपन में ही हमारी तरबियत कर दी गई थी, ठीक है, कि नमाज तो बेटा पढ़नी ही है। हमें लिटरली चाहे नमाज पे वज़ू करवा कर खड़ा किया जाता था। मेरा बड़ा भाई जो कि मुझसे 13 साल बड़ा है, वो लिटरली बेड से निकाल के, एंड आई वाज हार्डली 11 ईयर्स ओल्ड या 10 ईयर्स ओल्ड, वज़ू कराता था खुद मेरा और जाए नमाज बिछा के खड़ा कर देता था कि नमाज पढ़ो। सो नमाज जो है वो वाकई हल है, बहुत सारी चीज़ों का नहीं, हर चीज़ का। जब तक आप अल्लाह से रुजू नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकती, ना दवाइयाँ असर करेंगी, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात जो है वो भी अल्लाह की है। ये जो हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप सुनते हैं ना कि जी डॉक्टर के पास गए यार, उसके हाथ में बड़ी शिफा है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा दी हुई होती है। दवा सेम होती है, इलाज सेम होता है, लेकिन एक डॉक्टर की दवा आपको असर नहीं करती और दूसरे डॉक्टर की दवा जो है आपको असर कर जाती है। और जहाँ तक बात है, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद एनजाइटी, सिवियर डिप्रेशन, ठीक है, मैंने भी दवाइयाँ खाई हैं और मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ, क्योंकि इंसान है, जैसे आपके जिस्म के दूसरे हिस्से हैं उसी तरह आपका दिमाग है, और दिमाग बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक जिस्म का हिस्सा है, क्योंकि ये जो है जब तक ठीक नहीं होगा आपकी पूरी बॉडी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को सही करना है, और उसके लिए पहली बात तो यह है कि जब अल्लाह से दूरी होती है
बचपन से हमें नमाज़ों का कहा गया, मैं नमाज हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती थी, छोटी उम्र से रोज़े भी रखती थी, बहुत मुझे शौक़ था। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी मिस हो जाती है, उस तरह से पाबंदी नहीं होती, ब्रेक्स आई बीच में, बड़ी बड़ी ब्रेक्स आई। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने नमाज की पाबंदी नहीं की या नमाज मैंने छोड़ी, मज़ीद मुझे एंजाइटी हो गई, मज़ीद मुझे डिप्रेशन हो गया। इंसान जब तक ज़िंदा है और मुसलमान, उसकी तो आजमाइश चलती रहेगी, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो अल्लाह को प्यारे हैं। तकलीफ़ें तो इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अगर तकलीफ़ें नहीं होंगी तो आपको खुशी का कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या चीज़ होती है। अब ये कल के बच्चे बैठ के कह रहे हैं कि जी नमाज हर मसले का हल नहीं है। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि नमाज ही हर मसले का हल है। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं आज यहाँ पे ज़िंदा बैठी हूँ तो वो भी मैं अपनी नमाज़ों की वजह से बैठी हूँ, बिकॉज़ मल्टीपल टाइम्स ऐसी ऐसी चीज़ों से अल्लाह ने मुझे बचाया है कि वो कहते हैं ना कि जी मौत के मुंह में जाके मैं वापस आई हूँ, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, शदीद नज़र, शदीद ऐसे मसाइल। तो ये नमाज ही है और उसकी पाबंदी है जो आपको बचाती है। और ये बच्चे जो है ना, आफ्टर ऑल दे आर टीनेजर्स। यहाँ पे मैं जब अपनी दूसरी भी वीडियोस बनाती हूँ, जब शुरू में मैंने अरमगान के बारे में भी बात की और जब किसी को उसके फादर का नहीं पता था, तब मैंने कहा था यू नो द कल्प्रिट इज़ हिज फादर। फिर सबको समझ आ गई उनकी हरकतें देख के और सारा कुछ पता खुल के चट्टा सामने आ गया कि जी असल तो मसला बाप था, बाप की इन्वॉल्वमेंट थी। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई क्रिमिनल है तो उसका बाप उसके पीछे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पेरेंटिंग जो है, ये जो जेंजी की पेरेंटिंग है, क्योंकि ख़वातीन, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, बच्चे बेचारे ADHD का शिकार हो गए, OCD हो गया, माँ अपने मेकअप और कपड़ों से बाहर नहीं निकली, माँ बैठ के हर वक्त, नमाज़ें भी चल रही हैं लेकिन हर वक्त कि मैं कौन सा ड्रेस पहन लूँ, मैं अच्छी दिख जाऊँ, मैं मेकअप बाय कर लूँ, मैं कपड़े सिलवा लूँ और मैं किटी पार्टीज़ में चली जाऊँ, बस सारा फोकस खुद पे था। और एक वक्त ये आया कि चीज़ें हाथ से निकल गई, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट समवन दैट आई नो, एंड देन शी रियलाइज्ड वन डे कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा मसला है। और जब उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाया गया तो उसने कहा ऑफ कोर्स ये तो अब इतना पुराना मसला हो गया है, तो अब दिस किड तो इसको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे कसूरवार पेरेंट्स हैं जो कि अपनी ज़ात के अंदर लग गए हैं, उनको अपने कपड़े, अपनी सोशलाइजिंग, अपनी किटी पार्टीज़, अपना अच्छा दिखना, बस दुनियावी चीज़ों में लग गए। पुराने जो माँ बाप थे उनका सारा फोकस अपनी औलाद पर होता था, और अब नहीं है। जब नहीं है, आपने अपने बच्चे को दीन की समझ नहीं दी है, तो फिर वो ऐसी ही बातें करेगा। हम क्रिटिसाइज तो ज़रूर कर रहे हैं आयना आसिफ को, लेकिन उसके साथ दूसरा भी जो बच्चा था, ये जो बच्चे, इनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि इनके माँ बाप ने इनकी तरबियत की ही नहीं। इनके माँ बाप ने इनको बताया ही नहीं कि बेटा नमाज ही मसले का हल है। और किस साइकाइट्रिस्ट के पास आप जा रहे हैं? साइकाइट्रिस्ट जो है, अगर आप किसी भी मुंह उठा के ऊट पटांग किस्म के साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो तो आपको कुछ भी कह सकता है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं। आई पर्सनली नो, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो जाती हैं और उनकी ज़िंदगियाँ ठीक हो गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने हेल्प सीख की। और वो जितने भी साइकाइट्रिस्ट हैं वो दवा देते हैं, फिर उसको टेपर ऑफ करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी आप दवा खा रहे हैं, अनटिल अनलेस कि किसी के साथ कोई बहुत ही सिवियर किस्म का मसला हो। तो जिस तरह किसी को डायबिटीज़ होती है, कोई और बीमारी होती है, तो वो दवा खाता है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके दिमाग के साथ कोई मसला है तो उसके लिए भी आपको दवा खानी पड़ेगी। नो बिग डील। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और दूसरों की ज़िंदगी जो है उसके लिए भी खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी के साथ किसी किस्म का कोई मसला होता है दिमागी, तो उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बेचारे भी सफ़र कर रहे होते हैं। उसका तो कसूर नहीं होता क्योंकि उसका तो दिमागी मसला होता है, लेकिन उसके साथ वाले भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो जो भी अच्छा साइकाइट्रिस्ट होता है वो सबसे पहले ये बात करता है कि आप नमाज पढ़ें। मुसलमान साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट होगा वो आपको यही बोलेगा कि आप नमाज पढ़ें, बिकॉज़ हम मुसलमानों के लिए जो मेडिटेशन है
وہ نماز ہے. उससे बेहतरीन मेडिटेशन कोई है ही नहीं. ठीक है, आप उठें, आप मेडिटेशन करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, वो आपको करनी चाहिए, सारा कुछ, लेकिन नमाज इज़ दी सॉल्यूशन. तो ये जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि इनकी बातों को माइंड नहीं करना चाहिए. कसूरवार ये नहीं है, मैं हमेशा बात करती हूँ, कसूर माँ बाप का है, जिन्होंने तरबियत नहीं की, जो अपने चक्कर में लगे रहे और अपने बच्चों को उन्होंने बताया ही नहीं कि बेटा बहैसियत मुसलमान हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए और इस्लाम क्या कह रहा है और नमाज कितनी ज़रूरी है और दूसरे जो अल्लाह के अहकामात हैं. ज़ाहिर सी बात है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, एक मैं कहती हूँ, कैसे आप मुसलमान कहला सकते हैं? एक काफिर और मुसलमान में फ़र्क क्या है? नमाज का. एक मुसलमान जो है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, काफिर नहीं पढ़ता. तो ये डिफरेंस है मुसलमान और काफिर में. तो आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे, जब तक वो कहते हैं ना, नमाज तुम्हें गुमराही से बचाएगी, नमाज तुम्हें सीधी राह पे लेकर आएगी, गुनाहों से बचाएगी. तो ये जो दिमागी मसाइल होते हैं, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी और ये सारी चीज़ें होती हैं. और जब आप नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत बेहतरी आती है. ज़ाहिर सी बात है, कोई जादू तो नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाती हैं. जब आप अल्लाह से रुजू करते हैं, जब आप उसके सामने झुकते हैं, आप उससे मांगते हैं, एक दफ़ा मांग के देखें. तो यहाँ पे इन बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना कोई फ़ायदा नहीं है. इनके जो माँ बाप हैं असल कसूरवार वो हैं. सो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं बिकॉज मेरा दिल चाहता है कि इसके बारे में मैं खुल के बात करूं. और ये जो चैनल मैंने अपना बनाया था इनसाइड एक्स्ट्रा, जो कि मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था, शुरू कर देना चाहिए था, नहीं किया बहुत से लोगों के कहने के बावजूद. फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि यार किताब तो मैंने बहुत टाइम पहले लिखनी शुरू की, उसको लॉन्च नहीं किया, रुक गई बीच में. तो मैंने कहा जो मेरी दिल की बातें हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, क्यों ना यूट्यूब पे बैठ के उनको शेयर किया जाए, बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर, यू नो. सो ज़रूर बताएं मुझे आपकी इसके बारे में क्या राय है. क्या आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ? क्योंकि हूँ तो मैं भी इंसान, गलती तो मुझसे भी हो सकती है, फरिश्ते तो हम नहीं हैं. सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें इन बच्चों को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या इनका कसूर है या इनके वालिदैन का, जिन्होंने इनकी तरबियत नहीं की और मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम के बारे में बताया ही नहीं कि इस्लाम है क्या.